నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 125వ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. నేతాజీ జయంతిని పరాక్రమ్ దివస్ గా నిర్వహిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు కోల్కతా వెళ్లిన మోడీ నేతాజీ భవన్ ను సందర్శించారు. అక్కడి నుంచి నేషనల్ లైబ్రరీకి వెళ్లి నేతాజీ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. కోల్కతా నేతాజీ భవన్ ను ప్రధాని మోడీ సందర్శిస్తున్నారు. ఆ విజువల్స్ మనం ప్రస్తుతం లైవ్ లో చూస్తున్నాం. Videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Forge when he was out of the country, when he had escaped from the country, when the British were after him on charges of sedition. मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। बट यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे आज़ाद हिंद फौज के, डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थीं, और उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है, और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा, और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया, और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी सिर्फ वीर ही नहीं, सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे, और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940 and reached Germany in 1941. And in fact, there is the headlines, there is a capture of the headlines of the Hindustan Times on the day that he disappeared, and it says that Netaji Bose disappears, Subhash Bose disappears, and the headlines say it all. And of course, the items mention that that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then his advocates were trying to plead in court about his disappearance, and they said that he's nowhere to be found. And he was, of course, on his way to Germany. And in Germany, he established the Free India Center, the Azad Hind Radio, and from Berlin, he himself used to broadcast. और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद पहुंचे हैं, और यहाँ पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए, और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी
सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे होड़ लगी है। लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना, आजाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं, वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर श्री दिया। नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए गेছে। এবারে তার উপস্থিতিতে, বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে হতে চলেছে একটি স্বল্প সময়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতের উদ্দীপন শক্তিতে বিশ্বাস করতেন নেতাজি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীতকে তিনি করেছিলেন হাতিয়ার। তার বিখ্যাত কুচকাওয়াজের গান আজও কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রক্তের স্পন্দনকে দ্রুততর করে। সেই প্রেক্ষাপটেই এবারে সাংস্কৃতিক নিবেদন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন আমাদের বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুলের 125 জন ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আছেন বিশিষ্ট শিল্পী পাপন, পদ্মশ্রী উষা উত্থপ এবং সৌম্যজিৎ ও সৌরেন্দ্র, যাদের পরিকল্পনায় নিবেদিত হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। इन्होंने जो कहा वो मैं सरल हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। अब हम लेके आए हैं एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों के लिए। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि नेताजी अपने पराक्रम के साथ संगीत में भी विशिष्ट रुचि रखते थे। हमारे साथ मंच पे हैं 125 बच्चे जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं एक सुंदर सा गान लेके। साथ में हैं मशहूर गायक पापौन, पद्मश्री श्री उषा उत्थप जी और सौम्यजित और सुरेंद्र, जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है। पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह संगीत श्रृंखला बहुत पसंद आएगी।
सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, in the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को सुभाष जी। सुभाष जी।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে If no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে If there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light if no one shows the light don't feel you are unfortunate if no one shows the light if they all shut their doors on you on a dark and stormy night if they all shut their doors on you on a dark and stormy night let thunder and lightning set your soul on fire and in the blazing light you burn alone set your soul on fire and in the blazing light you walk alone যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে देश को सलाम सलाम देश को प्रणाम प्रणाम
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে